अभिज्ञान क्या, आपको इस बात को लेकर हैरानी हो रही है क्या? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जब 2013 में थे तो वही रोजा इफ्तार में जाते थे, उस दिन टोपी पहनते थे, तब मुसलमानों के साथ घुलना मिलना इनके लिए बेहतर हुआ करता था। लेकिन इसी दिल्ली के अंदर जब वो मुख्यमंत्री बने तो आज उनकी कोशिश ये है कि वो हिंदुओं के मुख्यमंत्री हैं, वो मुसलमानों के मुख्यमंत्री नहीं है इस दिल्ली शहर के अंदर। वो अभी जब जिस तरह जफर साहब ने इशारा किया, 2020 में जब नॉर्थ ईस्ट में दंगा हुआ, इनका एक एमएलए उस इलाके में नहीं गया। किसी ने उसके वहां के जो 52 में से जो मारे गए मुसलमान थे, 32 मुसलमानों की मौत हुई थी, किसी के पास खड़े नहीं हुए। और यहां तक कि रिहेबिलिटेशन का प्रोग्राम जो स्टेट गवर्नमेंट को शुरू करना चाहिए था, वो भी नहीं किया इन्होंने। तो ये और स्टोन पेल्टर्स की तरफ इनका इशारा चला जाता है। रोहिंग्या और बांग्लादेश ये कहते हैं। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये क्यों है? आशुतोष, बहुत अच्छा पॉइंट है। और अनिल, अभिज्ञान आपकी आवाज गायब हो गई है। अभिज्ञान आप अपने को अनम्यूट करिए। अभिज्ञान आपको अपने को अनम्यूट करना पड़ेगा, आपकी आवाज नहीं आ रही। अभिज्ञान आपकी आवाज नहीं आ रही। नहीं नहीं नहीं, अभिज्ञान आपकी आवाज नहीं आ रही। हाँ, आप सुन सकते हैं आप मुझे? जी बिल्कुल सुन सकता, आप बोलिए आप। हाँ, माफी। बहुत जल्दी से संक्षेप में, सबसे बड़ा पॉइंट आशुतोष आपने खुद ही रखा था अपने इंट्रोडक्शन में कि अरविंद केजरीवाल ने कहा था हम राजनीति बदलने आए हैं। ये इस देश की राजनीतिक हरकतों की बड़ी त्रासदी है कि जो लोग किसी मूवमेंट या सिस्टम की खिलाफत से पैदा होकर राजनीति करते हैं, अंत में वही सिस्टम का वो हिस्सा बनने लगते हैं और उसको चलाने लगते हैं। तो मुझे 1% भी आश्चर्य नहीं है अरविंद केजरीवाल के इस तरह के बयानों का। दूसरा जो सबसे कड़वा तथ्य है आज इस देश का, वो जफर सरेशवाला ने 100% सही रखा कि सबको पता है कि 35% से 40% के बीच वोट में आप बनाते हैं एक मेजॉरिटी गवर्नमेंट इस देश में। तो आपको 60% से ज्यादा मुल्क अगर आपको वोट नहीं देता है, तब भी आप इत्मीनान से सरकार बनाते हैं। तो उस वोट पर फोकस करिए। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की 270 सीटें आने के बाद मैं किसी भी अरविंद केजरीवाल या उनके लोगों के सार्वजनिक बयान या हरकत से 1% भी सरप्राइज्ड नहीं हूं, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशन है। इसमें कोई पॉलिटिकल ज्ञान की भी आवश्यकता नहीं है, कोई आकलन की आवश्यकता नहीं है। सबको पता है कि अगर आपको ये हासिल हो गया तो आपके वारे न्यारे हो सकते हैं। आपके लोग अब सपना देख रहे हैं कि कमजोर और मरी हुई कांग्रेस की स्थिति में हम ही राष्ट्रीय विकल्प बन सकते हैं। तो अगर आपको वो स्थिति चाहिए तो आपको कौन सा वोट चाहिए? बिल्कुल सही कहा जफर सरेशवाला ने कि आपको ये वोट चाहिए और इसका इतना ही प्रतिशत चाहिए। मेजॉरिटी हिंदू भले ही आपके लिए वोट नहीं करे, इतना प्रतिशत अगर आपको मिल जाएगा तो आप कुछ भी कर सकते हैं, देश की राजनीति में कहीं तक पहुंच सकते हैं। तो ये प्योरली पॉलिटिकल कैलकुलेशन है जिस पर आधारित उनके रिएक्शंस हैं। तो मुझे, जैसे मैंने कहा कि अब वो भी उतने ही पॉलिटिशियन है अरविंद केजरीवाल जिनकी वो आंदोलन के समय खिलाफत करते थे या जिन पर कमेंट करते थे या जिस सिस्टम के लिए बैठ के वो घंटों घंटों की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते थे और पूरे देश को जो है वो सिस्टम की मोरालिटी का ज्ञान देते थे। तो अरविंद केजरीवाल इज एज मच अ पॉलिटिशियन एज एनीवन एल्स इज। आप समझ रहे हैं? तो वो होने के बाद, जैसा अनिल त्यागी ने कहा कि नेता कैसे सोचता है, नेता सत्ता में बने रहने के लिए सोचता है और वो सत्ता के आधार पर अब अपनी पार्टी उनकी पंजाब में भी आ गई है सत्ता में, तो वो उसको बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने का ये बेस्ट अवेलेबल फॉर्मूला है आज के राजनीतिक माहौल को देखते हुए, वो उसको फॉलो कर रहे हैं। तो मेरे लिए 1% भी सरप्राइज